हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। जेआरएफ अड्डा पर आप सभी लोगों के लिए कुछ और खास कैसे किया जा सकता है, उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा स्टेप। देखो, जैसे आप सभी लोग जानते हो दैट द स्मॉलेस्ट स्टेप, समटाइम्स द स्मॉलेस्ट स्टेप दैट यू टेक इन द राइट डायरेक्शन एंड बीइंग द बिगेस्ट स्टेप ऑफ द करियर ऑफ योर लाइफ, है ना। छोटे छोटे जो डिसीजंस हम हमारी लाइफ में लेते हैं ना, सबसे बड़े डिसीजन वही बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और ऐसा ही एक स्टेप मैंने लिया था 6 महीने पहले, जहां पर मैंने आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ एक्सप्रेस लॉन्च करी थी। जिस एक्सप्रेस में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को एक टॉपिक रिवाइज कर रही थी। ऐसा सीरीज अपन ने लॉन्च किया था 6 महीने पहले, और मैंने ना आप लोगों को इसके बहुत सारे वीडियोस भी दिए थे। एक एक करके मैंने बहुत सारे टॉपिक इस पर आपको पढ़ाए थे। यूजीसी नेट इन 10 मिनट करके यूट्यूब पर अगर आप वीडियो सर्च करोगे बाय अदिति मैम, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से 10 दिन पहले मैं हमेशा ये करती हूँ। तो मैंने जो है ये पिछले दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी किया था और अब जून के लिए भी कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक जो लेकर आई हूँ, वो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ इन्वेंटर्स के ऊपर। आप सभी लोगों को समझना होगा कि जो इन्वेंटर्स वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्रिएटर का नाम पूछता है, कोई भी ब्रांड का, कोई भी ना सॉफ्टवेयर डेवलपर का, या फिर कोई भी जो बड़े बड़े जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके क्रिएटर्स का, इन्वेंटर्स का नाम आपसे पूछा जाता है। पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा का दिसंबर बैच इज ऑन। अगर आप आना चाहते हो तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम देने की कोशिश करते हैं। हमारा मोटिव यहाँ पर जो है वो परमानेंट लर्नर्स बनाने का है। सो इफ यू थिंक दैट आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, देन यू आर मोर देन वेलकम, राइट। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और उन सब इन्वेंटर्स के ऊपर आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। 20 इन्वेंटर्स जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता है कि चार्ल्स बैबेज सर बोला जाता है। डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों इन्होंने ही बनाए थे, पर एनालिटिकल इंजन जो था वही सक्सेसफुली बना आपका कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। अगर बात की जाए तो इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था, जो ह्यूमन बींग्स को और एआई को कैसे अलग करता है, ये टेस्ट है। ये टेस्ट किसने दिया था? सर एलन ट्यूरिंग ने दिया था। सर एलन ट्यूरिंग ही हैं जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। देन आपके लिए आते हैं जॉन मैक्रेथी। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर अनाउंस करी थी, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जो है, या फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो इन्हें कहा जाता है। देन आता है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो है वो है इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर इन्हें कहा जाता है। देन कम्स इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है सी को। तो डेनिस रिची जो है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस के फादर है, ठीक है। देन आता है जॉन वॉन न्यूमैन। ये जो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर माने जाते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, स्टेटमेंट में भी बनता है, मैच द कॉलम में भी बन सकता है। तो सब जगह क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो आपको देखने मिलने वाला है। देन अगर मैं बात करूं तो आते हैं आपके लिए नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेंटर्स, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड इन्वेंटर्स का नाम पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे विंड सर्फ और बॉब कैन है। ये कल रात को 9 बजे वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था इसका, प्रीवियस ईयर वाला। फिर आ रहा है एडा, ठीक है ना। तो एडा लवलेस जो है ये थी पहली दुनिया की प्रोग्रामर। यस, दुनिया की पहली प्रोग्रामर एक लड़की थी और उनका नाम था लेडी एडा लवलेस, ठीक है जी। देन थे जेम्स कॉस्टनेट जो कि क्रिएटर ऑफ जावा माने जाते हैं, फादर ऑफ जावा इन्हें बोला जाता है। एंड्रॉइड जिस पर बना है ना। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है जावा, उसके फादर है ये। देन आता है रे टॉमिल्सन, जिन्होंने इन्वेंट किया ईमेल। आज जो आप ईमेलिंग कर पाते हो वो रे टॉमिल्सन ने आपको दिया था। स्पेशली @ सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इन्होंने क्रिएट किया था। पिजारे स्ट्रॉपस्ट्रा जिन्होंने C++ बनाई थी, जो कि पार्शियली ऊप्स बेस्ड है। तो ऊप्स की शुरुआत में इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन आता है डॉगलस एंगलबार्ट। एंगलबार्ट जी जो है उन्होंने कंप्यूटर का माउस बनाया था। पिछली बार एग्जाम में बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाले सवाल भी पूछे गए थे। तो क्रोनोलॉजी के अंदर नाम के साथ साथ इनके ईयर ऑफ इन्वेंशन भी पूछे जाते हैं। मैं लेकर आने वाली हूँ इस पर भी वीडियो, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी सीरीज में मैं वो वीडियो भी लाऊंगी। देन आता है मार्टिन कूपर, जो कि फर्स्ट मोबाइल फोन जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनका नाम है। नाम याद रखिएगा, मार्टिन कूपर बोल रही हूँ।
देन आता है मार्क एंडरसन। ये जो थे इन्होंने डेवलप किया था दुनिया का पहला वेब ब्राउजर जिसका नाम था मोज़ेक। ये इन्होंने क्रिएट किया था, सबसे फेमस दुनिया का पहला जो बना था वेब ब्राउजर वो। देन है क्लॉड शैनन। इन्हें कहा जाता है इंफॉर्मेशन थ्योरी का फादर, इंफॉर्मेशन थ्योरी का। देन आते हैं आपके ग्यूटेनबर्ग। इन्हें जो है वो प्रिंटिंग प्रोसेस का फादर कहा जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में भी पूछा जा सकता है, आईसीटी में भी पूछा जा सकता है। देन आते हैं सतोशी आपके, ये जो थे इन्होंने ब्लॉकचेन और बिटकॉइन इन्वेंट किया था। देन आते हैं रॉबर्ट मेटकैल्फ। इन्होंने ईथरनेट का डेवलपमेंट किया था। ये वही ईथरनेट है जो आज के टाइम पर आप सभी लोग लैन कनेक्टिविटी के लिए पढ़ते हो, टोकन रिंग, एफडीडीआई का ऑल्टरनेटिव नेम। स्टीव जॉब्स हम सब जानते हैं एप्पल के को फाउंडर हैं, है ना। तो स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए जो कि फेसबुक के इन्वेंटर हैं। फेसबुक हो गया, इसे मेटा बोला जाता है, जिसके अंदर अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी आता है। पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन्होंने नहीं बनाया था, उसे अक्वायर किया था इन्होंने, ठीक है। देन आता है लिनक्स टॉर्वल्ड्स जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, और ज्यादातर सर्वर्स में यूज होता है, यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है, हमने कई बार पढ़ा है आईसीटी में। उसे क्रिएट करने वाले थे जॉफ्री हिंटन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। देखो, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट लोग थे, जॉन मैक्रेथी और जॉफ्री हिंटन। जॉफ्री हिंटन जी के ऊपर मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो भी बनाया बिट्स एंड बाइट्स वाले चैनल पर, जाकर देखना। 2024 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। ही वाज द वन जिन्होंने डीप लर्निंग के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और इन्होंने ही बोला कि ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है जो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंटेलिजेंट है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, राइट। तो जॉफ्री हिंटन हो गए। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये जो थे इन्होंने गूगल सर्च इन्वेंट किया। भाई गूगल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे हम। अक्सर जो है सुंदर पिचाई सर का नाम याद रखते हैं, पर वो जो है वो सिर्फ सीईओ है, क्रिएटर की बात हो रही है यहाँ पर। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, हम सभी लोग जानते हैं। देन आता है कि आपके कैसे सवाल बनते हैं, तो देखो ऐसे डायरेक्ट सवाल बन जाएंगे। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्यूटेनबर्ग जो है उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। या फिर ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉगलस एंगलबर्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो हमें पता है कि इन्होंने माउस जो है उसे बनाया था। फिर आपसे पूछा जाएगा हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956। अब नाउ यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इन दी होमवर्क सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके पास में है, इसका आंसर मुझे बताइएगा। ऐसे ही कोशिश करूंगी कि थोड़े थोड़े समय में कैसे हम लोग लास्ट टाइम में 10 दिन में कुछ अच्छा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगी आज शाम को 5 बजे भी और आज शाम को 9 बजे भी। आपके लिए चैनल पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ नया लेके आ सकूं, कुछ ऐसा जो आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। अगर आपको जेन्युइनली नजर आता है डिफरेंस, आपको नजर आता है कि यस वी आर द बिगिनर्स, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी जेआरएफ एक्सप्रेस की ये क्लास। थैंक यू सो मच।